सोशल मीडिया हमें अपनों के करीब लाया, पर हम सोशल मीडिया को अपनों से ज्यादा करीब लेकर आए। और इसी तरह से इस सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में जहर फैलाना शुरू किया। इस जहर से आज तक बहुत सी जानें गई हैं। ये जहर कैसे काम करता है, ये आज हम आपको इस कहानी के जरिए दिखाएंगे। एक लड़का हाथ में मोबाइल पकड़े अपने कमरे की खिड़की से नीचे देख रहा था। वो लगभग 10वें माले पर था। उसकी आंखें खुली थी पर जिंदा नहीं था। उसका दिमाग उसके काबू में नहीं था। दिमाग काबू में ना होने की वजह से उसका शरीर भी उसकी बात नहीं मान रहा था। कुछ पल बाहर देखने के बाद वो अपनी खिड़की पर चढ़ा। इस हादसे के 2 रात बाद मयूर अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसे इस हादसे के बारे में कुछ खबर नहीं थी। उसे बड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसने एक नजर अपने मोबाइल की ओर देखा और एक पक्का इरादा करके उठकर अपने कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजा बंद कर दिया। सब बंद करने के बाद उसने तुरंत अपना मोबाइल लिया और किसी को कॉल लगाया। मुझे अब वीडियो कॉल सर्विस चाहिए, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। ठीक है बेबी, मैं अभी तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ, पर पहले तुम पेमेंट तो करो। 1 घंटे के वीडियो कॉल के कितने होंगे? 1 घंटे के 1000 होंगे बेबी। ठीक है, मैं अभी पे करता हूँ। पेमेंट होते ही मुझे बता देना, फिर मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगी। मयूर ने कॉल कट कर दी और झट से ऑनलाइन 1000 का पेमेंट उस लड़की के अकाउंट में कर दिया। पेमेंट होते ही मयूर ने फिर उस लड़की को कॉल किया। पेमेंट कर दिया है, देख लो। आ गया मयूर बेबी। अब शुरू करो। और हाँ, मुझे सब देखना है। हाँ, पूरा दिखाऊंगी बेबी, सब एकदम प्यार से और नजदीक से दिखाऊंगी, पर उसके लिए मुझे ये कॉल कट करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। कॉल कट होने के बाद मयूर के फोन पर उस लड़की का न्यूड वीडियो कॉल आया। मयूर अपने बेड पर लेटकर उस वीडियो कॉल को एंजॉय करने लगा। उसे आसपास क्या हो रहा है इसकी जरा भी भनक नहीं थी। कुछ देर बाद उसके एक हाथ में मोबाइल और दूसरा हाथ। आधे घंटे बाद वीडियो कॉल से उस लड़की के आवाज के साथ एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगा। मयूर उस लड़की को न्यूड देखने में इतना अधीन था कि उसे वो म्यूजिक अपने कानों पड़कर भी अनसुना लग रहा था। कुछ देर बाद धीरे धीरे लड़की की आवाज कम होकर उस म्यूजिक की आवाज बढ़ने लगी। इस बार मयूर को वो म्यूजिक सुनाई देने लगा। उसने आसपास देखा, पर अगले ही पल उसे समझ आ गया कि ये म्यूजिक मोबाइल से आ रहा है। मयूर को वो म्यूजिक पसंद आया और उस म्यूजिक को एंजॉय करते हुए वो न्यूड वीडियो कॉल देखने लगा। मयूर बिना अपनी पलक झपकाए अपनी स्क्रीन पर देख ही रहा था कि तभी अचानक उसके हाथ से उसका मोबाइल फिसल गया। मोबाइल नीचे गिरते ही मयूर उठा और अपना मोबाइल उठाकर सामने देखने लगा। अब मयूर कुछ अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ पांव कोई और चला रहा हो। उस म्यूजिक की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। मयूर अपने मोबाइल में देखते हुए उठा और कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। पूरे शहर में ऐसी बहुत सी मौतें होने लगी। सारे लोगों के अंदर एक सनसनी सी फैल गई। डर का माहौल सारे लड़कों को घेरने लगा, पर यह सब वो कैसे करती थी इसका कुछ पता नहीं था। ऐसे माहौल में एक दिन राजीव अपने घर में बैठा था। उसने अपना मोबाइल लिया और किसी को फोन किया। मुझे तुम्हारी वीडियो कॉल सर्विस चाहिए। ठीक है बेबी, पेमेंट करो, मैं सब दिखाऊंगी। राजीव ने पेमेंट किया और उस लड़की ने न्यूड वीडियो कॉल सर्विस शुरू की। राजीव पूरी तरह से कॉल में खो गया कि अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसकी बीवी कला अंदर आई। कला को अचानक आता देख राजीव डर गया और उसने वीडियो कॉल कट करके मोबाइल हड़बड़ी में नीचे रख दिया। कला को राजीव की यह हरकत थोड़ी अजीब लगी। उसकी नज़र राजीव के पैंट की ओर गई। उसके बाद कला को बहुत गुस्सा आया। क्या कर रहे थे तुम?
कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं क्या मर गई हूँ जो तुम्हें ये सब करना पड़ता है, और वो भी छुप छुप कर? मैंने कुछ नहीं किया, और तुम अपनी बात तो करो ही मत। तुम्हारी नाइट शिफ्ट की वजह से पूरी नाइट वेस्ट हो जाती है, इसलिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कला गुस्सा होकर वहां से चली गई और राजीव भी नाराज होकर अपने कमरे में बैठा रहा। अगली रात कला को छुट्टी थी, इसलिए वो घर पर ही थी, पर फिर भी राजीव पर नाराज होने के कारण वो हॉल में सोने के लिए चली गई। राजीव भी बेडरूम में बैठा रहा और कला के बाहर जाते ही उसने वीडियो कॉल वाली लड़की को फोन किया। राजीव फिर से न्यूड वीडियो कॉल देखने लगा। इस बार उसे रोकने वाला कोई नहीं था। राजीव आधे घंटे तक बिना पलक झपकाए देखता रहा। अचानक राजीव को वो धुन सुनाई देने लगी। वो धुन के साथ उस कॉल को और भी एंजॉय करने लगा। धुन की आवाज बहुत बढ़ गई। इसी दौरान राजीव अपना आपा खो बैठा और उसने पास में पड़ा हुआ चाकू उठाया। उसकी नजर अब भी वीडियो कॉल पर थी और हाथ में चाकू। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, किसी ने उसका हाथ रोक दिया। कला ने राजीव को जोर से एक थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ की वजह से राजीव उस मौत की धुन से बाहर आया। अपने हाथ में चाकू देखकर वो बहुत डर गया। ये सब क्या हो रहा है कला? मैं क्या करने वाला था? तुम अपने आप को मारने जा रहे थे? अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गई, वरना मैं तो आज मर ही जाता। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं हॉल में सो रही थी, तभी मेरे कानों में अजीब सी धुन पड़ी। इसीलिए क्या हो रहा है ये देखने के लिए मैं यहाँ आई। लगता है इसी धुन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखो, अब तक ये धुन और वीडियो कॉल चालू है। मेरे पास एक प्लान है। हम इस लड़की को पकड़ सकते हैं। तुम अपने कान बंद करो। मुझे लगता है ये धुन औरतों पर असर नहीं करती। कला भागती हुई और जल्दी से अपना लैपटॉप लेकर आई। ये क्या कर रही हो? जब तक ये कॉल चालू है, मैं इसे हैक करने की कोशिश करती हूँ। इससे हमें इस लड़की के लोकेशन का पता चल जाएगा। थोड़ी देर में कला ने उस लड़की का लोकेशन पता कर लिया और वो थोड़ी घबरा गई। ये लोकेशन तो हमारे पास ही है। चलो, आज उसे छोड़ेंगे नहीं। कला और राजीव उस लोकेशन पर पहुंचे। वो चुपके से अंदर गए, पर जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की, उन्हें वो लड़की दिखी, पर वो बंधी हुई हालत में थी। और इतने में उन्होंने किसी को भागते हुए देखा। कला ने उस लड़की को आजाद किया और इस सब के बारे में पूछने लगी। ये सब क्या है? तुम सब मर्दों के जान के पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मेरे बॉयफ्रेंड का किया कराया है। उसने मेरा न्यूड फोटो शूट किया और अब मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे सबको न्यूड वीडियो कॉल्स करवाता है। और वो धुन, उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? वो भी उसी ने बनाई थी। वो पहले मेरा न्यूड वीडियो कॉल चलाता, फिर कुछ देर बाद उस धुन को सुनाकर लोगों से सुसाइड करवाता। पर क्यों? पैसों के लिए। वो वीडियो कॉल के बहाने उनके सुसाइड रिकॉर्ड करता था और ऊंचे दामों पर डार्क नेट पर बेच देता था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, समझ गए। तुम फिक्र मत करो। राजीव और कला उस लड़की को तो वहां से ले गए, पर उसका वो बॉयफ्रेंड अब भी आजाद था। इसलिए खतरा थोड़ी देर के लिए टल जरूर गया था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था।